हम अपने पैनल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे बीच डीएम इंद्र विक्रम सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अलीगढ़ के जिलाधिकारी वो हमारे बीच आए, कीमती वक्त दिया है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं पैनल की चर्चा अब बढ़ाऊंगा। अपने मेहमानों का नाम बता दूं। ओडीओपी से वीरेंद्र सिंह जी हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण मंगला है, ओजेन सिटी बिल्डर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रशांत जी हैं, प्रशांत सिंघल है, एक्सपोर्टर है। आपको बता दें कि बड़े बिजनेसमैन हैं अलीगढ़ के और इन पर बड़ी जिम्मेदारी है। इनसे भी सवाल करेंगे कि व्यापार वर्ग कैसे खुश है या नहीं है व्यापारी वर्ग, और व्यापारियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से। लेकिन मेरा पहला सवाल वीरेंद्र जी आपसे है, क्योंकि ओडीओपी पर हम चर्चा कर ले, क्योंकि ओडीओपी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फिर ये लोग भी आपसे ही जुड़े हैं, व्यापारी भी, क्योंकि इनका उत्पादन अगर आप बढ़ाएंगे तभी ये तेजी से काम करेंगे। इनकी दिक्कत है। तो क्या अलीगढ़ के लिए आप क्या भूमिका है ओडीओपी में ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर, और कितनी तेजी से काम हो रहा है उस चीज को बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी हमारे सम्मानित अधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधिगण और माननीय उद्यमी हैं उनको मैं अभिवादन करता हूँ। जैसे कि आपने अभी प्रश्न किया कि ओडीओपी का कितना महत्व है हमारे ज़िले में। अभी हम लोग हमारे अपर मुख्य सचिव साहब का क्लिप देख रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि जनपद अलीगढ़ के लिए जो ओडीओपी का उत्पाद है वो पहले लॉक एंड हार्डवेयर चिन्हित हुआ था। इसके बाद जब यहाँ पे डिमांड आई कि उसके अलावा आर्टवेयर का भी यहाँ काम होता है तो उसको ऐड किया गया, और इस तरह से अलीगढ़ में अब हमारे 2 ओडीओपी के उत्पाद हैं। ओडीओपी उत्पाद को हम लोग 3 तरह से फैसिलिटेट करते हैं, जो उससे जुड़े हुए हमारे उद्यमी लोग हैं और जो एक्सपोर्टर हैं। एक तो ओडीओपी की हमारी वित्त पोषण की योजना है, जिसमें हम 20 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान देते हैं। इसके बाद हमारी एक प्रशिक्षण की योजना है, जो हमारे छोटे कारीगर हैं उनको हम लोग 1 सप्ताह का प्रशिक्षण देते हैं और फिर उसको निःशुल्क टूल किट देते हैं, जिससे कि वो अपना खुद का काम शुरू कर पाएँ। निर्यातकों के लिए हम लोगों ने गेटवे पोर्ट सब्सिडी योजना है, और इसके अलावा जो ओडीओपी के अंतर्गत हैं, ओडीओपी के उत्पाद हैं, वो अगर प्रदेश स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं या अपना सैंपल भेजते हैं तो उसको भी हम अलग अलग अमाउंट से फैसिलिटेट करते हैं, रिम्बर्स करते हैं। तो ये 3 स्कोप हैं, और जो सबसे बड़ा हमारा है वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर की योजना है, ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर की योजना है। उसमें अभी तक अलीगढ़ के लिए एक प्रस्ताव चिन्हित हुआ है हमारा, तो अप्रूव्ड है, अभी हम लोग उस पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है। मैं एक सवाल ले ही लेता हूँ ओडीओपी से प्रशांत जी आपसे, क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन हैं। तो क्या फायदा हो रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अलीगढ़ को? क्या आप सुझाव देंगे वीरेंद्र जी को कुछ? इट इज जस्ट स्टार्टिंग एट द मोमेंट। आई थिंक जो नींव एक योगी सरकार और मोदी सरकार ने रखी है ओडीओपी के थ्रू, आने वाले टाइम में इसका जरूर फायदा होगा। इसमें छोटी रिक्वेस्ट मैं सब एक्सपोर्टर से अलीगढ़ के एसोसिएशन की तरफ से आपसे कर सकता हूँ। 3 टी, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, ये 3 टी शायद आप अपने इस प्लान में रख के चलेंगे, क्योंकि अभी एट द मोमेंट वी पर्सनली फील कि अलीगढ़ में 2 तरीके के पब्लिक है, एक बिजनेसमैन और दूसरा वर्कर क्लास। 20 के जो मैनेजर लेवल के एक क्लास है जो हमको चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि आफ्टर कोरोना वी फील आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी के संग आने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए हमको आज तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं एक ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को पर्सनली फील कर रहा है कि हम एक अच्छा क्वालिटी टीम, एक अच्छी प्रोडक्शन टीम और अच्छी मैनेजमेंट टीम हमको चाहिए, जो यहाँ पे अभी अलीगढ़ में नहीं है। तो 3 टी, एक ट्रेनिंग सेंटर हो गवर्नमेंट की तरफ से। वी वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट रिगार्डिंग द मशीनरी, तो उनको एक प्रॉपर टीम हो जो उस मशीन को चला सके। दूसरा, उनके रिलेटेड टेस्टिंग। आज आप किसी भी मार्केट में बाहर जाएंगे, योर प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी स्टैंडर्ड को पास होना चाहिए। यहाँ पे अभी इतना बड़ा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट हब होने के बाद भी एक टेस्टिंग सेंटर नहीं है। और थर्ड थिंग इज द ट्रीटमेंट। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपको ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसको करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मल्टी करोर्स का ये इन्वेस्टमेंट है, तो गवर्नमेंट की तरफ से छोटी रिक्वेस्ट है हम सब की तरफ से कि ये 3 फैसिलिटीज़ आने वाले फ्यूचर को, इंडिया को देखते हुए, इसमें हम जो सहयोग कर सकते हैं, वी आर रेडी विद यू एज ए टीम। पर थोड़ी सपोर्ट गवर्नमेंट, बिकॉज यू आर एक्सपोज टू अवर वर्ल्ड, आपको पूरा आइडिया वर्ल्ड में क्या चल रहा है,
उस रिलेटिव बड़े स्केल पे चीजें यहाँ पे आप चलिए लेकर आए। प्रशांत जी, उम्मीद Thank करेंगे you. वीरेन जी मैं आऊंगा इस पर जवाब लूंगा आपसे। मैं उम्मीद करूंगा इन बिंदुओं पर आप ध्यान दें और डीएम साहब भी हैं तो इन बिंदुओं पर ध्यान होगा तो देखिए और अच्छा काम होगा। मैं आगे अपने पैनल में प्रवीण मंगला जी, उज्जैन सिटी बिल्डर है सर, आपकी जर्नी, आपका योगदान, कैसे आ गए इस लाइन में, जरा उस पर बिंदु पर आप करिएगा, फिर मैं और बाकी मेहमानों से बात करूँ। देखिए, थैंक यू। 15 साल पहले मैंने अलीगढ़ शहर का सर्वे किया। एडीए जो कि विकास का जिम्मा जिसका होता है, और मैंने कोशिश की कि अलीगढ़ एडीए से मैं एक लैंड लेके एक टायर 2 सिटी से हम उसको टायर 1 सिटी, एक महानगर में एक ऐसा परियोजना, आवासीय परियोजना लेके आए एडीए के लैंड लेके उनसे। लेकिन एडीए में लैंड नहीं थी, तो हमने मास्टर प्लान को स्टडी किया, और उस वक्त 15 साल पहले मास्टर प्लान की कॉपी भी यहाँ नहीं थी। मैंने आगरा से वो अरेंज करवाई, और हमने आर जोन में एक लैंड ली और उसको डेवलप किया। तो ये बात है 2007 की। तो सीएल कुरील साहब हुआ करते थे वीसी अलीगढ़। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप एनसीआर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इस शहर में एक ऐसी टाउनशिप की स्थापना करें जिससे कि हमारा शहर टायर 2 सिटी से टायर 1 की तरफ हम हों और एक स्मार्ट सिटी इसमें एक विकसित की जाए। तो मैंने एक जगह डिफाइन करके वहाँ पे हमने आर जोन में जगह ली, और क्योंकि देखिए सभी बिल्डरों के लिए एक बड़ी आवासीय परियोजना के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है उसकी कनेक्टिविटी। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन मास्टर प्लान में जो अलीगढ़ महायोजना है उसके मास्टर प्लान में वो रोड दिखा रखी थी। तो हमने रोड के सहारे ही वो लैंड ली, और उसके बाद उसको एडीए से अप्रूव कराया, और पूरा उसमें जो भी ईडीसी चार्जेस के रूप में मनी जमा करानी होती है वो हमने कराई। और वीसी साहब ने कहा था 2007 में कि हम आपकी रोड ये 6 महीने से 1 साल में बना देंगे, लेकिन 15 साल होने के बावजूद भी वो रोड नहीं बन पाई। तो ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। पर चलो, अब जो सरकार आई हैं नई, उसमें कवायदा बड़ी तेज़ चल रही है, बड़ी चर्चा है अखबारों के माध्यम से, और जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो जीटीवी के माध्यम से ये मैं अपनी समस्या बिल्डर्स के द्वारा और सभी को, तो मैं कहूँगा उस शहर का विकास संभव नहीं है जहाँ पे अच्छे बिल्डर और आवास के लिए, आज मैं समझता हूँ 15 लाख की आबादी के इस शहर में करीबन 4000 आवास हर साल रिक्वायरमेंट है। एडीए में समझता हूँ अभी तक एडीए ने 2 से 2500 ही आवास मुहैया करवाए हैं। तो अब ये काम प्राइवेट बिल्डर्स को ही करना है, और एज ए प्राइवेट बिल्डर होने के नाते मैं सरकार से, यहाँ पे बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों से, शासन प्रशासन से भी लोग बैठे हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बिल्डर तो बहुत आने के लिए तैयार हैं, और यहाँ के अलीगढ़ में भी बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर हैं जो कि हमारी आवासीय योजनाओं को, और कमर्शियल्स में शॉपिंग मॉल एक बहुत अच्छा बेहतरीन यहाँ रिक्वायरमेंट है। और हॉस्पिटल लाइन में भी अगर हेल्थ एजुकेशन की मैं बात करूँ तो कम से कम 200-250 बेड के हॉस्पिटल की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा हम कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर योगदान यानी सरकार और प्रशासन के स्तर पर आपको सहयोग मिले तो और बेहतर हो हाँ सकता है। जी, मैं आऊंगा, मैं- लौटूंगा। मैं- मैं प्रशांत जी, एक बड़ा सवाल, मन में था कि बिजनेसमैन बनना है, या मन में था कि नेता बनना है, या कुछ और बनना चाहते थे? आपकी जर्नी सर? नहीं, हमारा बिजनेस 1979 में मेरे पापा श्री आर.सी. सिंघल जी द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने इस बिजनेस को कास्टिंग के रूप में शुरू करा। शुरू में काफ़ी स्ट्रगल किए, खुद माल लेके टेम्पो से मुरादाबाद और दिल्ली माल लेके जाते थे। फिर जो हमारी कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, इट वाज 1992। ये वो दौर था, मेरे पापा 10th फेल रहे। तो एक चीज़ उन्होंने मेरे को सिखाई इस बिजनेस में, या किसी भी, आई कैन से फॉर एनीवन, किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए पढ़ाई ही जरूरी नहीं है। अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप जिंदगी में वो कर सकते हैं जो आप बिना पढ़े लिखे या पढ़ने के बाद भी शायद नहीं कर सकते। बहुत से लोग पढ़े लिखने होने के बाद भी उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो उन्होंने हम सबको सिखाया कि
अपने बिजनेस को बहुत ईमानदारी से, सच्चे मन से और फेल होने से कभी मत डरो। ये 3 चीज़ों और अच्छी नीयत से हमेशा बिजनेस में लगे रहो और उसी के रास्ते आज हम एक 40 साल में। लेकिन प्रशांत जी, पिताजी सिखा गए बिजनेसमैन बनना, आज तो आपने सफेद शर्ट पहनी है, लेकिन राजनीति वाला सफेद कुर्ता क्यों पहनना चाहते हैं आप? एक इस शहर के लिए कुछ करने की उम्मीद है, एक जो मन में है कि आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से जब हम यहाँ तक आए हैं, एक इस शहर में कुछ अच्छा सा चीज़ हो, इसीलिए सिर्फ एक राजनीति में आने का। आज़ादी में साथ नहीं हो पाए, पर इस देश के लिए और प्रदेश के लिए, इस शहर के लिए कुछ भी कर पाए हम, तो शायद एक लगेगा कि जीवन में आने का कुछ मकसद सफल हो गया। चलिए वीरेन जी, एक जिस तरह अभी बिंदु उठाया, आपने बताया कि हम देखिए बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन कुछ बिंदुओं पर इन्होंने भी, प्रशांत जी ने भी बात रखी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तब? आपने ट्रिपल टी की बात की है। थोड़ा माइक ऊपर ले जाइए आप। मैंने अभी रिसेंटली पिछले महीने जब ज्वाइन किया तो यहाँ की कई एसोसिएशंस के साथ बात की, और जिसकी आप बात कर रहे हैं ये हकीकत है कि अलीगढ़ में इसकी रिक्वायरमेंट है। जो अभी आपने कहा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, टेस्टिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये बात एकदम सही है। और इस पे मैंने यहाँ की कुछ इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस को इनवाइट भी किया है, मैं आपको भी इस मंच के माध्यम से इनवाइट कर रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली गाज़ियाबाद से आया हूँ, और गाज़ियाबाद में एक अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है, और उसमें हमने प्रदेश सरकार की, जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, CFC की योजना है, जिसमें प्रदेश सरकार 90% तक आपको अनुदान देती है, 10% आपने खुद लगाना होता है। तो 15 करोड़ तक का प्रपोजल आप दे सकते हैं हमें, और उस 15 करोड़ के प्रपोजल से अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोगों ने टेस्टिंग लैब और ट्रेनिंग, ये दोनों कंपोनेंट लिए हैं। इवन हमने उसके साथ मॉडर्न टूल रूम भी ली रखा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ की सारे एक्सपोर्टर्स का और एसोसिएशंस का आह्वान करूँगा कि अगर आप लोग एक प्रस्ताव हमें देते हैं तो उसमें 90% अनुदान की राशि प्रदेश सरकार की तरफ से, और ये तीनों सुविधाएं हो इस सकती हैं। मंच से कह रहे हैं। मैं आखिरी पढ़ा पाया हूँ जल्दी से। सर, कोई अनुभव आप अपने प्रवीण जी पहले आपसे, फिर प्रशांत जी से, जो हमारे लोगों के लिए, जो लाखों लोग आपको टीवी पर बैठकर देख रहे हैं, क्योंकि आप सफल बिजनेसमैन हैं, जो आप संक्षेप में जवाब दीजिए कि कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत हो जो लोगों को लगे कि एक अच्छा मैसेज है, आप यहाँ तक पहुँच गए। देखिए, ये तो स्कूल टाइम में ही पता चल जाता है, जिसे कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। हाँ। तो मैं कहूँगा अलीगढ़ की जनता को कि जो भी, जिस भी फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो बिजनेसमैन बनने का, इंजीनियर बनने का, आर्किटेक्ट बनने का, तो पहले तो उसको निखारें, देखें क्या है, और पेरेंट्स से सलाह करें, अपने बुजुर्गों के सलाह करें कि भाई ये क्या ठीक रहेगा। कई बार हम गलत दिशा में चले जाते हैं कि भाई हमें, हमारा वो फील्ड नहीं है, लेकिन हमें उसमें जाना है। और दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाते हुए हम अपने दिल की सुने कि अगर हमें ये करना है तो वो करना है, और पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अगर हमने ठान लिया कि हमें ये बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत, ये पूरी कायनात आपको कामयाबी दिला के रहती है। ठीक है प्रशांत जी, यही सवाल मेरा आपसे कि जो ठानना है वही करना है, लेकिन प्रशांत की तरह एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने? बस सभी इंडिया के नौजवानों से और इस शहर के नौजवानों से इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप सब ये चाहते हो कि बिना प्राइस दे के कुछ सामान खरीदना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले बिना टाइम दे के मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना उसके आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। सेकेंडली, एक बरगद का पेड़ कभी गमले में नहीं हो सकता जी। आपको अगर बढ़ना है तो आपको उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ना है, तो आपको उस गमले से बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो गमले का नाम है कंफर्ट जोन। बिना कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप आगे कभी किसी भी बिजनेस में, पढ़ाई में, किसी में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं सबसे यही कहूँगा, मेहनत करो, आगे बढ़ो, बिना टाइम देके मेहनत करो। बिल्कुल मेहनत करो और आगे बढ़ो। और देखिए, तालियां बजा दीजिए, कोई बात नहीं, कंजूसी मत करिएगा। ये सफल बिजनेसमैन है, सफल अधिकारी हैं। अगर उनके अनुभव हमारे और आप लोगों के काम आए या हमारे दर्शकों को काम आए तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका भी, प्रवीण जी आपका भी, और वीरेन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम अलीगढ़ की बात कर रहे हैं, मुझे उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ की बात हो रही है, और अलीगढ़ के हर वर्ग को हम साधने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो कैसे सफल बने, जिससे एक समाज के अंदर अच्छा संदेश जा सके।